पदेश्वर थाना क्षेत्र का मामला है। इसके अंतर्गत एक युवती जो कि वर्ग विशेष की मुस्लिम समुदाय की युवती, इसके द्वारा 23 मई 2020 को हिंदू वर्ग के हमारे पक्षकार युवक के खिलाफ आरोपी स्वदीप कुशवाहा के विरुद्ध उन्होंने एक एफआईआर लिखाई थी कि आरोपी से मेरी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम, फेसबुक के माध्यम से हुई थी और उसके बाद में प्रेम प्रसंग हो गया। इसने मेरे फोटो आपस फोटो लिए और मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ लगातार बलात्कार करा। इसके बाद में फिर युवती ने इसी स्क्रिप्ट को, इसी कहानी को कोर्ट में कुछ अलग रूप से बताया कि इसके अलावा फिर आरोपी उसको ओंकारेश्वर भी ले जाता था, खंडवा भी ले जाता था, वहाँ की होटलों में, श्रीलाज में ले जाकर भी बलात्कार करता था और वहाँ पे भी उसने आपत्तिजनक फोटो खींचे। जब युवती को कोर्ट में बुलाया और इसके अंदर कोर्ट में बुला के हमारे द्वारा जब से सवाल जवाब किए गए वकील के रूप में, तो उसने उन सब चीज़ों को स्वीकार करा कि आरोपी ने जिस घटना स्थल पर ले जाने का बोला था नंदनगर किराए के मकान पर, वहाँ के मकान मालिक से कोई पूछताछ पुलिस ने नहीं करी। किसी प्रकार के अश्लील आपत्तिजनक फोटो पुलिस ने जब्त ना करें, ना युवती से करें, ना हमसे करें। और साथ में ही कभी खंडवा या घटनास्थल जो भी उसने कथित घटनास्थल बताया तो ओंकारेश्वर, वहाँ पे भी पुलिस उसको कभी लेके नहीं गई। ये चीज़ स्पष्ट हो गई कि युवती ने जो कहानी बनाई वो संदेहास्पद बनाई। इसी के बाद में आगे चल के, चूंकि युवती एक मुस्लिम धर्म की थी और जो आरोपी था वो हिंदू धर्म का था, हमने से भी पूछा कि आप जब दोनों धर्म के अलग अलग हो और दोनों के बीच में बगैर कन्वर्शन की शादी नहीं हो सकती, इस बात की भी आपको जानकारी थी। तो युवती ने सब चीज़ें स्वीकार करी कि उसे उन सब चीज़ों की जानकारी थी कि दोनों अलग अलग धर्म के थे, इन सब चीज़ों को और दोनों की शादी होना संभव नहीं है। बावजूद इसके युवती कंटिन्यू युवक के संपर्क में रही। और जब हमने कोर्ट के सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आया कि युवती ने कोर्ट में तारीख लगने के पहले युवक को मैसेज करा, मैसेज करके बोला कि अगर आज तारीख लगती है तो मैं जज साहब के सामने रोऊंगी और जज साहब को ब्लैकमेल करूंगी। इसमें मुश्किल ये सब चीज़ें हमने जब युवती को उसका व्हाट्सएप मोबाइल देखा कि पूछी आरोपी का, तो उसने सब चीज़ें स्वीकार करी। कोर्ट भी सब चीज़ों को देख के अचंभित रह गई। बाद में कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने सबसे पहले तो माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश महोदय चारुलता दांगी जी ने यह अभिमत दिया कि चूंकि दो व्यक्ति अलग अलग धर्म के हैं और दो अलग व्यक्ति अलग अलग धर्म के होने के बाद अगर पीड़िता को इस चीज़ की जानकारी होने के बावजूद कि दोनों की शादी नहीं हो सकती, उसके बाद भी वो आरोपी के साथ में शारीरिक संबंध स्थापित करती है, तो ये नहीं माना जाएगा कि पीड़िता की सहमति हमने दूषित करके ली है। कोर्ट ने उसकी सहमति को स्वतंत्र सहमति माना और ऐसा करते हुए कोर्ट आरोपी को न केवल दोषमुक्त करा, साथ में पुलिस ने जो अभियोजन स्टोरी लिखी थी उसमें भी एफएसएल रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट में किसी प्रकार के बलात्कार की घटना की पुष्टि नहीं हुई। इस प्रकार से एक व्यक्ति का पूरा जीवन इस युवती ने खराब करा और इस युवती का पूरा उद्देश्य सिर्फ आरोपी से पैसा हड़पना, पैसा मांगना था। आगे हमारे द्वारा इसके अंदर जो सब इंस्पेक्टर है, चूंकि सब इंस्पेक्टर रेखा चौधरी पदेश्वर की तत्कालीन सब इंस्पेक्टर थी, इसने निष्पक्ष जांच नहीं करी और इसने वो फोटोग्राफ जब्त नहीं करा। वास्तव में ये मामला एक झूठा होगा, इसमें खात्मा लगना, लेकिन पुलिस ने उस सब इंस्पेक्टर ने जानबूझ के इसमें युवती के साथ मिलकर अभियोग पत्र चालान पेश करा, जो कि निष्पक्ष अनुसंधान को न दिखाता है। तो हाईकोर्ट के नगद वास्तव में उस जांच अधिकारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रहा है और हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल कर। यह विशेष न्यायाधीश महोदय श्रीमान चारुलता दांगी जी ने सुनाया है। ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जहां पर जो ब्लैकमेलिंग शब्द का कुछ महिलाएं जो झूठी रिपोर्ट लिखाती हैं रेप के केसों में और जो ब्लैकमेलिंग शब्द को किस प्रकार से ट्विस्ट करती हैं, वो मामले में उसने जज साहब को भी नहीं छोड़ा कि वो युवक के ऊपर ये आरोप लगा, युवक को ये बोलने लगे कि अगर तारीख लगती है तो मैं जज साहब के सामने रोकर ब्लैकमेल करूँगी। मतलब उसने न्यायालय को भी नहीं छोड़ा और ये सब चीज़ें कोर्ट के सामने जाती हैं। इन सब चीज़ों के बाद में कोर्ट ने उसकी कहानी को संदेहास्पद मानकर आरोपी को बरी कर